हेलो एंड वेलकम बैक टू द सीएसएस कोर्स। और आज की वीडियो में हम सूडो क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करेंगे। सूडो क्लास सेलेक्टर से आप एलिमेंट के किसी भी स्पेसिफिक स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, यूज़र के इंटरेक्शन को टारगेट कर सकते हैं। यूज़र जब एलिमेंट से इंटरेक्ट करे तो क्या होना चाहिए, क्या बिहेव होना चाहिए, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अहम है ये सेलेक्टर, काफ़ी यूज़ होता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं। यहाँ मैंने आज फाइल बना के रखी हुई है और अपनी CSS को यहाँ पे मैंने लिंक करा दिया है। और वैसे आपको ये अब तक आ गया होगा, तो ये आप खुद कर लें। लिंक इस तरीके से होगा, मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ। मैंने यहाँ एक डिव क्रिएट करी है। उस डिव में मैं 3 टैग क्रिएट करूँगा और उन 3 टैग को मैं यहाँ पे नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले को नाम दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास चलें, मैंने पहले बनाया था क्लास सेलेक्टर। पहले तो खैर एलिमेंट सेलेक्टर बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्टर दे दिया, राइट। और दूसरे को मैंने बनाया था एलिमेंट सेलेक्टर, राइट। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और तीसरा मैंने बनाया था यहाँ पे आईडी सेलेक्टर। ओके, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी सेलेक्टर डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये थोड़ा इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये फाइल पहले भी क्रिएट हो चुकी है। तो हम एक काम करते हैं, सेटिंग में जाके जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है हमारे पास, हम वो क्लियर कर देते हैं ताकि ये आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगे। ओके, नाउ ये हो चुका है हमारे पास। और अब ये बिल्कुल सारे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दिख रहे हैं जो ब्राउज़र की स्टेट होती है। डिफ़ॉल्ट ए टैग के लिए ब्लू होती है, वो आपको आपके पास ये ब्लू ही आएगा। ये तो करना ये है अब कि मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट्स को छेड़ना है। तो मैं इसकी स्टेट को छेड़ देता हूँ और मैंने यहाँ पे सूडो क्लास सेलेक्टर के नाम से कमेंट लिख दिया है। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक डिव है, ब्राउज़र जाओ, डिव में एक ए टैग को ढूंढो और उस ए टैग की जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है, ए की डिफ़ॉल्ट स्टेट लिंक कहलाती है, उसको आप चेंज कर दो, ठीक है। और उसका कलर जो है अभी ब्लू आ रहा है, लेकिन तुम उसे ब्लू नहीं रखो, तुम उसे कर दो फॉर एग्जांपल लेट्स सी ब्राउन कर दो, राइट। तो अब ये मेरे पास इनकी डिफ़ॉल्ट स्टेट ब्राउन शो हो गई है। अब एक और काम कर सकते हैं, हमने कहा डिव में जाओ, डिव में जाके ए टैग में जाओ, ए टैग में जाके आप करो कि होवर स्टेट, ठीक है। कि जब भी यूज़र इसके ऊपर माउस लेके जाए तो उसका कलर आना चाहिए है, हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल कोई अच्छा सा कलर डाल देते हैं इसमें से कि उसका कलर आना चाहिए फॉर एग्जांपल कॉर्न फ्लावर ब्लू, राइट। तो ये इसका कलर आप देखो, आप आ रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है होवर करने पे, पहले नहीं हो रहा था। एक काम और कर सकते हैं, डिव में जाओ, डिव में जाके ए को टारगेट करो। ए की एक स्टेट है और वो है विजिटेड, कि जब भी ए को कोई क्लिक कर दे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए, राइट। तो वो कैसे होगा, तो डिव में हमने एक और रूल, एक डिक्लेरेशन दे दी और हमने कहा कि उसका कलर हो जाना चाहिए ग्रे, राइट। तो जब भी कोई अब इसे क्लिक करेगा तो इसका कलर क्लिक करने के बाद ग्रे हो जाएगा। अभी ब्राउन आ रहा है, चेक करें, मैं उसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करके जब मैं वापसी आता हूँ तो ये ग्रे हो चुका है। तो ये होती है डिफ़ॉल्ट स्टेट को आप सूडो क्लास सेलेक्टर से टारगेट कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पे, वो ये कि मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव में 2 पैरास क्रिएट करता हूँ और हर पैरा के अंदर मैं डमी टैग्स दे देता हूँ 30 वर्ड्स का। ओहो, मैं हर पैरा के अंदर मैं डमी टैग्स दे देता हूँ 30 वर्ड्स का। तो ये मेरे पास डमी टैक्स आ चुका है। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि ये बेहतर लगने लगे। ओके, तो ये मेरे पास इसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब मैंने करना ये है कि मैंने इस डिव के पहले पैरा को
बोल्ड करना है या इसका साइज बड़ा करना है, वॉट जो भी मैं करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं ब्राउज़र को बोलूँगा डिव में जाओ, ये ऐसी डिव ढूंढो जिसके इस डिव में जाओ, डिव में जो p है या जो कि उसका फर्स्ट चाइल्ड है, राइट। तो जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है उसको फॉन्ट वेट दे दो 600, यानी कि वो आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट दिखा रहा है। अब आप देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं इसको 400 कर देता हूँ ताकि ये आपके पास थोड़ा, ओहो ये तो बिल्कुल ही हो गया, हमारे पास तो 500 डिसेंट आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो 60 ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने पहला पैरा टारगेट कर लिया। अच्छा, अगर मैं चाहता तो ये काम स्पैन से भी कर सकता था, ये काम क्लास से भी कर सकता था, ये काम आईडी से भी कर सकता था, राइट। लेकिन अब जब भी कोई डिव क्रिएट होगा और उसके पी का जो पहला चाइल्ड है वो ऑटोमेटिकली उसको बोल्ड कर देगा, तो मुझे बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लाइन ऑफ कोड मैंने एक ही बार यहाँ पे क्लियर कर दिया, राइट। तो ये होता है हमारे पास सूडो क्लास सिलेक्टर। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या समझ आया है और क्या समझ नहीं आया। और मिलते हैं अगली वीडियो में सूडो एलिमेंट सिलेक्टर के साथ। तब तक गुड बाय।